जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 10th का जो चैप्टर है वन और वन्य जीव अभ्यारण्य वाला ज्योग्राफी में उसका सेकंड पार्ट है ये। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वन कितने प्रकार के होते हैं, वनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वन और वन्य जीव संसाधन के प्रकार और वितरण की। इसके अंतर्गत हम देखेंगे वन और वन्य जीव संसाधन के प्रकार और उसके बाद में उसके वितरण की बात करेंगे। अगर हम प्रकार की बात करें, वनों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन के अंतर्गत बांटा गया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आरक्षित वनों के बारे में। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। ध्यान रखना ये वन। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, इन वनों पर सरकार का क्या होता है? नियंत्रण होता है। प्रत्यक्ष रूप पर क्या होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। ध्यान रखना इन वनों पर किसका अधिकार नियंत्रण होता है? सरकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, इन वनों को सर्वाधिक मूल्यवान वन माना जाता है। ध्यान रखना, भारत में ये अधिकतर वन कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में ये वन पाए जाते हैं। रक्षित वन, भारत में वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 33% हिस्सा कौन से वन है? रक्षित वन है। ध्यान रखना, इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। भारत में ये वन मुख्यतः बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में। ध्यान रखना, इन वनों को स्थानीय स्तर पर जनता की हिस्सेदारी दी जाती है। ध्यान रखना इन वनों के बारे में। अगला है अवर्गीकृत वन। ये अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होती है, उन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। ये स्थानीय स्तर पर समुदाय के क्या होते हैं? अधीन होते हैं। ध्यान रखना, ये वन सर्वाधिक किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, ये पूर्वोत्तर राज्य व गुजरात में पाए जाते हैं। स्थानीय समुदाय यहाँ पर पशुचारण आदि यानी चारागाह भूमि होती है, तो वहाँ पर पशुचारण आदि भी करते हैं। याद रखना, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ध्यान रखना, आरक्षित वन आते हैं और रक्षित वन आते हैं। स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है इन अंतर्गत वनों का। ध्यान रखना, जो प्रदेश की कुल वन क्षेत्र कितना % है? 33% है। एक बात याद रखना, भारत में सर्वाधिक वन भी कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान रखना, MP, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में प्रतिशत की दृष्टि से बात करें वनों में, तो ध्यान रखना मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम में। भारत में कितने % भाग पर वन पाए जाते हैं? ये बात भी याद रखना, भारत के लगभग 24% भाग पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। और हर साल वनों में क्या होती है? वृद्धि होती है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य है, वहाँ पर वनों में ज़्यादातर क्या होती है? वनों में कमी आती है। ध्यान रखना। अगला टॉपिक है समुदाय और वन संरक्षण। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए। ध्यान रखना, वनों के। ध्यान रखना, आप देखो बहुत सारी जनता, जैसे अपने राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, आपको पता होगा। इसके अलावा राजस्थान बिश्नोई संप्रदाय, इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत वनों को संरक्षण करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखना, भारत में राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का बांध रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करने के लिए संघर्ष है। यानी अभी भी वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं खनन कार्यों को बंद करने के लिए। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गाँव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि जिसको भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया गया। लोगों ने, स्थानीय 5-6 गाँव के लोगों ने मिलकर इसको क्या है? डाकव सेंचुरी यानी उसको सेंचुरी घोषित कर दिया। ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान रखना, हिमालय में चिपको आंदोलन वन क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब रहा। ध्यान रखना, कौन से क्षेत्र में? हिमालय के अंतर्गत चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान रखना, उसकी बात करें। स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। ध्यान रखना, ये भी स्थानीय पौधों की, ध्यान रखना, प्रजाति। ये नहीं है कि किसी क्षेत्र, जैसे राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ लगाई जा सकती है। पश्चिमी राजस्थान के पेड़ पौधे ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से मरुस्थलीय जो प्रसार है, जो रेगिस्तान मार्च फास्ट है, उसको रोका जा सकता है। टिहरी के किसानों का बीज बचाओ आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, टिहरी के किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य
ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन क्या है? संभव है। नेक्स्ट देखो, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। इसमें देखो, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत, ध्यान रखना, कब हुई थी? उड़ीसा में 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। कौन से राज्य ने? उड़ीसा ने। ध्यान रखना। इसमें गांव के स्तर पर क्या बनाई जाती है? छोटी मोटी संस्थाएं बनाई जाती है। इन संस्थानों से ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लेना पर्टिकुलर कोई एरिया है, जंगल क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ पर वन्य जीवों को बचाने के लिए और वनों को बचाने के लिए लोगों को क्या कर रखा था? उनको एक टीमें बनाई जाती है, क्योंकि लोगों को, गांव के लोगों को पता होता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो उनका सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर क्या होता है? संबंध होता है, और वो मिलकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। लिखो, देखो, इसके बदले में ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ, जिससे गैर उत्पादों क्या होते हैं? हकदार। मतलब है कि उन क्षेत्रों में जो भी सामान, जो भी वनों से प्राप्त होती है सामग्री, उनका भी उनमें क्या होती है? हिस्सेदारी होती है। किनकी? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है सेकंड। मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना। मैं कम से कम 15-20 दिनों में या 1 महीने में आपको संपूर्ण ज्योग्राफी करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।